एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 एग्जाम्पल 3। तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIG इक्वल हाफ मोड I माइनस 3J। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के एलिमेंट्स इस टाइप के हैं, AIG इक्वल हाफ मोड I माइनस 3J। 3/2 मैट्रिक्स मीन्स 3 रोज और 2 कॉलम होनी चाहिए, और 3/2 का मैट्रिक्स इस टाइप के होते हैं। A इक्वल फर्स्ट रो A11 A12, सेकेंड रो A21 A22, थर्ड रो A31 A32। अब जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है वो AIG इक्वल हाफ मोड I माइनस 3J, इससे हमें निकालने हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में A11 A12 बाकी जो सारे हैं, सारे एलिमेंट्स में AIG I के प्लेस पर 1 2 3 और J के प्लेस पर 1 2 है। सो AIG इक्वल हाफ मोड I माइनस 3J, I इक्वल 1 2 3 और J इक्वल 1 2। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट रो के A11 इक्वल हाफ मोड I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर भी 1 होगा। तो हाफ मोड 1 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल हाफ मोड माइनस 2। मोड माइनस 2 2 ही होगा, हाफ और 2 2 कैंसिल तो 1। सो A11 इक्वल 1। सिमिलरली A12 I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2 होगा। तो A12 इक्वल हाफ मोड 1 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल हाफ मोड 1 माइनस 6। मोड माइनस 5 5 ही होगा, तो 5/2। सो A12 इक्वल 5/2। सेकेंड रो के A21 I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 1 होगा। तो A21 इक्वल हाफ मोड 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल हाफ मोड 2 माइनस 3। मोड माइनस 1 ही होगा, तो हाफ इंटू 1 इक्वल हाफ। सो A21 इक्वल हाफ। अब A22 I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर भी 2 होगा। तो A22 इक्वल हाफ मोड 2 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल हाफ मोड 2 माइनस 6 इक्वल हाफ मोड माइनस 4। मोड माइनस 4 4 ही होगा। नेक्स्ट हाफ इंटू 4 इक्वल 2। सो A22 इक्वल 2। अब थर्ड रो के A31 I के प्लेस पर 3 और J के प्लेस पर 1 होगा। तो A31 इक्वल हाफ मोड 3 माइनस 3 इंटू 1। हाफ इंटू 0 इक्वल 0। सो A31 इक्वल 0। अब A32 I के प्लेस पर 3 और J के प्लेस पर 2 होगा, ठीक है। तो A32 इक्वल हाफ मोड 3 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल हाफ मोड 3 माइनस 6 इक्वल हाफ मोड माइनस 3 3 होगा इक्वल 3/2। सो A32 इक्वल 3/2। सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A इक्वल A11 के प्लेस पर 1, A12 के प्लेस पर 5/2, A21 के प्लेस पर हाफ, A22 के प्लेस पर 2, A31 के प्लेस पर 0, A32 की प्लेस पर 3/2। ठीक है। मैंने बहुत जगह पर गलती से J के प्लेस पर G बोल दिया है, लेकिन आप लोग उसे J ही समझिएगा, ठीक है।